नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस गौर और आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लर्निंग सीरीज़। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो न सिर्फ संविधान का मूल अधिकार है बल्कि भारतीय न्यायिक दर्शन की आत्मा भी है। क्या कहता है अनुच्छेद 21? किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। दोस्तों, जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं होता, बल्कि यह एक गुणवत्ता युक्त जीवन की बात करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ जल और वायु, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, जीवन यापन के साधन। दोस्तों, कुछ केस लॉ हैं जिसमें फ्रांसिस कोरली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर 1981, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अर्थ है मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है पर्सनल लिबर्टी। इसमें शामिल है स्वतंत्र रूप से चलने फिरने का अधिकार, अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, इच्छा मृत्यु पर विचार। दूसरा केस ला है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस भी हैं, जिसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, और इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई। दूसरा, केवल अब प्रोसीडर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर्याप्त नहीं है, वो न्याय संगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होना चाहिए। ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 में कहा गया फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हटाने का मामला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि रोजगार छीनना जीवन का हनन है। कुछ कॉमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की गई और 21 के अंतर्गत इसको मान्यता दी गई। उदाहरण द्वारा इसे हम समझते हैं। मान लीजिए सरकार किसी को बिना कारण गिरफ्तार कर लेती है तो यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अगर किसी क्षेत्र में लगातार गंदा पानी मिल रहा है तो यह भी उसके जीवन के अधिकार का हनन है। दोस्तों, यूपीएससी हो, पीएससी हो, नेट, जेआरएफ, जुडिशरी के कुछ संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं। उनकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस का महत्व स्पष्ट कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। किस केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और ओल्गा टेलिस केस किससे संबंधित है, इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 21 संविधान की सबसे जीवंत और विस्तारित धारा है। यह न्यायपालिका द्वारा समय समय पर व्याख्यायित होकर लगातार समृद्ध बनी हुई है। यह मानव की गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सुरक्षित जीवन का स्तंभ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।